हेलो एनिमल लवर्स, आप सुन रहे हैं कहानी एज ऑफ घोस्ट। आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। हमें पता चलता है कि लिनफेन ने जो वक्त सपने में बिताई थी वो सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। लिनफेन समय में पीछे जाकर यसुना के साथ समय बिता कर आया था, जिस वजह से हजारों सालों बाद लिनफेन को ढूंढते हुए यसुना दोबारा वापस आई थी। लिनफेन के आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि वो यसुना से दोबारा मिल सकता है और वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानती होगी। वही इस एपिसोड की शुरुआत होती है लिनफेन और फाउंडर से, जहां फाउंडर लिनफेन को जगाता है। थकने के कारण लिनफेन सो चुका था। वही अपनी आंखें खुलते ही सामने देखकर लिनफेन हैरान हो जाता है। उसके सामने एक अजीब सी शहर थी, जैसे कि किसी तरह की डोमेन हो। उसे देखकर लिनफेन सवाल पूछता है, आखिर ये कौन सी जगह है? लिनफेन की सवाल सुनकर फाउंडर बताती है कि ये एक घोस्ट टाउन है और हर साल जब सूखा पड़ता है बस तभी ही ये घोस्ट टाउन सामने आती है। इस शहर में एक नाइटमेयर लेवल की घोस्ट स्पिरिट भी है जिसने खुद को रेगुलर घोस्ट स्पिरिट बना लिया है। और हाँ, वही घोस्ट स्पिरिट इस सिटी का सिटी लॉर्ड भी है। और अंदर जाने से पहले फाउंडर लिनफेन को एक कपड़ा देती है। उसे लिनफेन को पहनाते हुए कहती है, भले ही ये दिखने में भारी और गर्म लग सकती है लेकिन ये बहुत ठंडी है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन भी आता है, होस्ट आपको फाउंडर की ओर से कपड़ा मिला है। साथ ही लिनफेन को एक कॉम्पिनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट भी मिलता है। जिसके बाद फाउंडर और लिनफेन गुफा के अंदर से होते हुए शहर की ओर जा रही थी। फाउंडर लिनफेन को बताती है, भले ही तुम्हें अंदर कुछ भी दिखे तुम ज्यादा सरप्राइज मत होना। ये सुनकर लिनफेन हाँ में जवाब देता है। कुछ समय बाद दोनों सिटी गेट के सामने पहुंचता है, जहाँ सिटी गेट बहुत विशाल थी। सिटी गेट के ऊपर बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखी हुई थी डोर घोस्ट। वही गेट के सामने गार्ड के तौर पर 2 बैल थे जो कि आने वाली सभी घोस्ट स्पिरिट्स की आईडी चेक कर रहे थे। वहीं पर फाउंडर भी अपनी आईडी दिखाती है। जिसके बाद फाउंडर और लिनफेन दोनों शहर के अंदर होता है। आसपास की माहौल देख लिनफेन को पृथ्वी पर ही नरक का एहसास होता है। जब लिनफेन अपने आसपास देखता है तो वहाँ पे ज्यादातर घोस्ट स्पिरिट एबिस रैंक के 3रे स्तर के घोस्ट स्पिरिट थे। लिनफेन को हैरानी से आसपास देखता हुआ देख फाउंडर बताती है, भले ही यहाँ पर बहुत से हाई लेवल की इविल घोस्ट स्पिरिट है लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर सकते और ना ही मैं। ये सुनकर लिनफेन सवाल पूछता है, लेकिन ऐसा क्यों? लिनफेन की इस सवाल को सुन फाउंडर बताती है कि अगर इस शहर में कोई भी आपस में लड़ता है या फिर कोई भी परेशानी खड़ा करता है तो सिटी लॉर्ड खुद उसे शहर से बाहर निकाल देता है। लिनफेन सवाल पूछता है, क्या हम दोनों मिलकर भी उसे हरा नहीं सकते? फाउंडर जवाब में कहती है, हाँ हम उसे बिल्कुल हरा सकते हैं लेकिन इस शहर से बाहर, क्योंकि इस शहर के अंदर वो इनविंसिबल है और जैसा कि हमें पता है कि वो एक रूल बेस्ड घोस्ट स्पिरिट है, इसीलिए हम उसे शहर के अंदर नहीं हरा सकते। फाउंडर के मुंह से उस घोस्ट स्पिरिट की इतनी ज्यादा तारीफ सुन लिनफेन सोच में पड़ जाता है। साथ ही वो ननरी मास्टर के बारे में भी सोचता है कि क्या वो भी फ्यूचर में इतनी ही ताकतवर बन सकती है। फाउंडर बताती है, तुम्हें यहाँ पर लाने का बस एक ही कारण है, ताकि तुम मेरी मदद कर सको उसकी जानकारियाँ इकट्ठा करने में। भले ही वो घोस्ट स्पिरिट कितनी भी ताकतवर हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। ये सुनकर लिनफेन हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद फाउंडर बताती है, लिनफेन अगर तुम चाहो तो बाजार में जाकर अपने लिए या फिर अपने घोस्ट स्पिरिट के लिए कुछ सामान खरीद सकते हो। यहाँ पर मिलने वाले सामान बाहर नहीं मिलते। जिसके बाद लिनफेन एक मोमोज के ठेले के सामने जाता है। वो ठेले वाला एक घोस्ट स्पिरिट था। वो जोर जोर से आवाज लगा कर कह रहा था, आइए आइए और यहाँ पर पाइए गर्मा गर्म इंसानी मांस से बनी हुई मोमोज। वही शॉपकीपर की नजर लिनफेन की ओर पड़ता है तो वो सवाल पूछता है, क्या तुम्हें भी चाहिए? लेकिन लिनफेन तुरंत ही मना कर देता है। जिसके बाद ऐसे ही घूमते हुए लिनफेन एक और दूसरे स्टॉल के सामने पहुंचता है, जहां उस शॉप पर लिनफेन को एक हेलमेट पसंद आता है लेकिन लिनफेन के पास कोई भी पैसे नहीं थे। वो फाउंडर से सवाल पूछता है, फाउंडर क्या मैं अपनी घोस्ट एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता हूँ? लिनफेन की सवाल सुनकर फाउंडर बताती है, हाँ तुम कर सकते हो लेकिन तुम्हारी घोस्ट स्पिरिट इस शहर में रजिस्टर्ड नहीं है, शायद इससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बजाय तुम इस टोकन का इस्तेमाल कर सकते हो। उस टोकन को देखकर लिनफेन कहता है, आपका शुक्रिया, बाहर निकलने के बाद आपको इसकी कीमत चुका दूंगा। जिसके बाद लिनफेन उस टोकन से पेमेंट कर उस हेलमेट को खरीद लेता है। जहां फाउंडर लिनफेन को वो टोकन उसके पास रखने को कहता है और बताता है कि अगर तुम्हें कुछ भी खरीदना हो तुम इससे खरीद सकते हो। ये कहकर फाउंडर भी दूसरी ओर चली जाती है क्योंकि उन्हें भी अपने लिए कुछ खरीदना था, जो कि लिनफेन अभी के लिए उस घोस्ट स्पिरिट को हरा नहीं सकता, इसलिए
इसीलिए वो डिसाइड करता है कि यहाँ से बाहर निकलने से पहले यहाँ पर किसी दूसरे घोस्ट स्पिरिट के ऊपर वो निशान लगा देगा ताकि वो दोबारा इसे ढूंढ सके। वही जियांगुई खुद से ही अपने हिसाब से बहुत से पेंटिंग उठा लेती है। वही जुआन हुआ सजने संवरने वाली चीज खरीदती है। वही लिनफेन उन दोनों की ओर देखकर नामन से मुस्कुरा देता है क्योंकि वो इन दोनों का कुछ नहीं कर सकता। तभी लिनफेन के पीछे से किसी की गुस्से भरी आवाज आती है। वो कहता है क्या ये बच्ची तुम्हारी है? लिनफेन जब उस आवाज की पीछा करते हुए पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे एक मछली वाली घोस्ट स्पिरिट होती है। उसने टोंग टोंग को अपनी हाथों पर उठाया हुआ था। टोंग टोंग ने बहुत से सामानों की खरीदारी कर ली थी लेकिन चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, जो देखकर लिनफेन उसकी भी पैसे चुका देता है। वहीं अब लिनफेन को उन सभी को बाहर निकालने का पछतावा होता है। तभी अचानक लिनफेन की नजर कुछ घोस्ट स्पिरिट्स पर जाते हैं जो कि गार्ड्स जैसे लग रहे थे और उन्हें देखते ही जियांगुई लिनफेन को अपने पीछे ले लेती है। वो बताती है कि ये सिटी लॉर्ड की गार्ड्स हैं, शायद ये लोग यहाँ पर पेट्रोलिंग करने आए हैं। तभी अचानक फाउंडर भी लिनफेन के पीछे आ जाती है। वो बताती है तुमने बिल्कुल सही समझा, इस घोस्ट स्पिरिट के पास बस कुछ सैनिक नहीं बल्कि एक आर्मी है जो कि अब भी बढ़ रही है। वहीं पर पैलेस के अंदर जो कमांडर्स है जो इन सभी घोस्ट स्पिरिट्स को कंट्रोल करता है, उनमें से हर किसी के पास अलग अलग तरह की एबिलिटी है और सभी के सभी एबिस रैंक के तीसरे स्तर के घोस्ट स्पिरिट है। लिनफेन अब तुम्हें शायद उसके बारे में एक अच्छा आइडिया लग चुका रहेगा और अगर वो इस घोस्ट टाउन से बाहर जाने का डिसाइड करता है तब वो अपने साथ बहुत से घोस्ट स्पिरिट को मिला लेगा, बहुत से घोस्ट स्पिरिट को रिवाइव करेगा, जिसके बाद कोई भी शहर उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। फाउंडर की बातें सुनकर और उससे होने वाली खतरे के बारे में सुनकर लिनफेन घबरा जाता है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो दिन इंसानियत के लिए आखिरी दिन होगा। तभी अचानक लिनफेन के आसपास मौजूद सभी घोस्ट स्पिरिट एक और बढ़ने लगता है। उन्हें देखकर लिनफेन सवाल पूछता है। फाउंडर जवाब में कहती है कि सिटी लॉर्ड बाहर आई है, चलो हम भी उससे मिल लेते हैं। जिसके बाद लिनफेन और फाउंडर सिटी लॉर्ड के महल के बाहर पहुंचता है जहां पहले से ही बहुत से घोस्ट स्पिरिट मौजूद थे। वही फाउंडर लिनफेन को एक सिक्का देते हुए कहती है इसे अपने मुंह के अंदर रख लो, अगर वो तुम्हें चुनता है तो तुम उसे कुछ घंटों के लिए ऑब्जर्व कर सकते हो। वहीं पर हम सिटी लॉर्ड को देखते हैं, वो अपने महल के अंदर से बाहर आती है लेकिन कुछ अजीब थी, वो किसी परछाई की तरह दिख रही थी, उसकी बस 2 हरी आंखें दिख रही थी। वही लिनफेन ने पहले से ही उस सिक्के को अपने मुंह के अंदर रख लिया था। तभी अचानक सिटी लॉर्ड की नजर लिनफेन पर ही पड़ती है और फाउंडर के कहे अनुसार वो लिनफेन को ही चुनती है। उसके आसपास मौजूद सभी घोस्ट स्पिरिट लिनफेन की ओर नाखुशी से देख रहे थे। तो अब कहानी में आगे क्या होगा, आखिर फाउंडर ने लिनफेन को ही क्यों चुना, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।